हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। केमिकल फैक्ट्री में मरने वालों की तादाद 40 हो गई। हर खानदान को फीकस 1 करोड़ मुआवजा देने फैक्ट्री के मालिकान का ऐलान। तेलंगाना संगारेड्डी जिले के पाशामाइलाराम में पेश आए केमिकल फैक्ट्री के हादसे पर सिगाची इंडस्ट्री की जानिब से बयान जारी किया गया है। कंपनी के मुताबिक इस हादसे में 40 अफराद हलाक और 33 जख्मी हुए हैं। सिगाची कंपनी के सेक्रेटरी विवेक कुमार ने ऐलान किया है कि हम हर महलूक कारकुन के अहल खाना को 1 करोड़ रुपये माली इमदाद फराहम करेंगे। साथ ही इनके तमाम इंश्योरेंस क्लेम भी क्लियर किए जाएंगे। जख्मी अफराद को मुकम्मल तिब्बी सहूलियत फराहम की जाएंगी। हम तमाम मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। एलबी स्टेडियम में कल कांग्रेस का जलसा, खड़गे शिरकत करेंगे। कांग्रेस के कायदीन से डायरेक्ट तबादला ख्याल, प्रोग्राम को कामयाब बनाने भट्टी विक्रमार्का की अपील। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और मौजा की सतह के अकाइयों के सुदूर से लेकर तमाम कांग्रेस कायदीन पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे के मुजव्वज़ा जलसे आम को कामयाब बनाया जाए। ये जलसा 4 जुलाई को एलबी स्टेडियम में होगा। खड़गे के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, सदर PCC महेश कुमार गौड़, इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, रंगारेड्डी जिले इंचार्ज D श्रीधर बाबू, वजीर रेवेन्यू श्रीनिवास रेड्डी और DCC सदर रोहिन रेड्डी के साथ तैयारियों का जायजा लिया और मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुल्क में पहली मरतबा AICC सदारत डायरेक्ट तौर पर मौजा की सतह के कांग्रेस सुदूर के साथ तबादला ख्याल करेंगे। ये मौका फराहम करने वाली तेलंगाना पहली रियासत है। उन्होंने कहा कि इसी तरह के प्रोग्राम तेलंगाना के बाद मुल्क भर में मुनक्किद किए जाएंगे। इस तकरीब की अहमियत पर गौर करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जोर देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर फिरोज खान को तेलंगाना वुमेन कमीशन की नोटिस, खवातीन के खिलाफ रिमार्क्स करने पर कार्रवाई। तेलंगाना वुमेन कमीशन ने कांग्रेस कायद फिरोज खान के खिलाफ अस-खुद सोमोटो कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बताया गया है कि फिरोज खान ने गुज़िश्ता महीने 21 तारीख को गांधी भवन में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज और तज़लील करने वाले रिमार्क्स किए थे। कमीशन की चेयरपर्सन शारदा का कहना है कि उनके रिमार्क्स न सिर्फ खवातीन की तौहीन है बल्कि ये बदनामी का बाइस भी हैं। खवातीन कमीशन ने फिरोज खान को नोटिस जारी करते हुए हिदायत दी है कि वो इस महीने 4 तारीख को पेश होकर वजाहत दें। SSC के बाद तालीम तर्क करने के रुझान को रोकने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि SSC इम्तिहान में कामयाब होने वाले हर तालिब इल्म की इंटरमीडिएट तक तालीम को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर ने महकमे तालीम की कारकर्दगी पर आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने SSC के बाद तलबा में तालीम तर्क करने के रुझान पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि ओहदेदारों को चाहिए कि ऐसी हिकमत अमली तैयार करें कि SSC की तकमील के बाद हर तालिब इल्म इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल करें। उन्होंने 9th क्लास से 12th क्लास तक तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो देने की जरूरत जाहिर की। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि SSC के बाद ज्यादातर तलबा की जानिब से तालीम तर्क करने की वजूहात का जायजा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तालीम तर्क करने की वजूहात का हल तलाश करते हुए तलबा को इंटरमीडिएट तक तालीम की हुसूल के इक़दाम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तलबा की जिंदगी में इंटरमीडिएट अहम मरहला होता है। ऐसे में तलबा की मौसर रहनुमाई की जरूरत है ताकि वो तालीम को जारी रख सकें। फीस बास अदायगी स्कीम, तलबा से रकम ना ली जाए, काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटियों से ख्वाहिश की है कि मुख्तलिफ इंतजामियों के तहत चलाए जाने वाले तमाम डिग्री कॉलेजेस को हिदायत दी जाए कि रियासती हुकूमत से फीस बास अदायगी के लिए अहल तलबा से फीस वसूल ना की जाए। यह हिदायत डिग्री कॉलेजेस बशमुल सरकारी इमदादी और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जानिब से फीस की बास अदायगी की स्कीम के लिए अहल होने के बावजूद कम अज़ कम आधी फीस अदा करने के तलबा पर दबाव डालने की शिकायत के बाद दी गई। बेशतर तलबा तंजीमों ने इस मसले को तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के साथ साथ हुकूमत से उठाते हुए कॉलेजेस के इस इक़दाम के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। TGCHE ने यूनिवर्सिटियों को लिखे गए लेटर में कहा कि तमाम यूनिवर्सिटियों के रजिस्ट्रार्स, मुल्हिका प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और इंतजामिया को हिदायत दी जाती है कि वो फीस बास अदायगी स्कीम के अहल तलबा से फीस वसूल ना करें। RTC बसों और बस स्टेशन में मुफ्त वाईफाई की सहूलत। RTC इंतजामिया जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए बस के सफर और स्टेशनों पर बस के इंतजार के वक्त को खुशगवार बनाने के इंतजाम कर रहा है। नई तब्दीली के तौर पर मुसाफिरों को मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना RTC इंतजामिया बसों के साथ साथ बस स्टेशन में भी ये सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहा है। इस सिलसिले में RTC इंतजामिया ने पहले ही एक प्राइवेट इंटरनेट कंपनी के साथ बातचीत की है। इस फैसले को रियासती हुकूमत के इल्म में भी लाया गया है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए RTC के आला ओहदेदारों का इजलास तलब किया, जिस पर ओहदेदारों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश किया, जिससे मुतमईन होने वाले वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वाईफाई की सहूलत पर अमल करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। जिसके बाद RTC इंतजामिया ने अपने मंसूबे को खत्तियत देने के लिए कामों में तेजी पैदा कर दी। ओहदेदारों की जानिब से तमाम अक़साम के बसों और बस स्टेशनों में एक साथ वाईफाई की सहूलत पर अमल करने के इक़दाम कर रहे हैं। पहले मरहले में मुसाफिरीन अपने मोबाइल फ़ोन में मुंतखब करदा फिल्में और गाने देख सकते हैं। इसके बाद आम इंटरनेट की सहूलियत दस्तयाब कराई जाएगी। ताहम फिल्में देखने और गाने सुनने के दरमियान वक्फे से इश्तिहारात भी आएंगे। RTC इंतजामिया ने अंदाज़ा
अंदाजा लगाया है कि इससे भारी आमदनी हासिल होगी। आमदनी को आधा इंटरनेट कंपनी और आधा आरटीसी इंतजामिया में तकसीम किया जाएगा। इस सहूलत से जहां मुसाफिरीन को इंटरनेट मिलेगा, वहीं आरटीसी की आमदनी में भी इजाफा होगा। फलकनुमा ब्रिज के पास ट्रैफिक मसले का जायजा। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबिन का ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर ओहदेदारों के साथ तफसीली दौरा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वर्किंग पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मुबिन रुकन असेंबली बहादुरपुरा ने कल फलकनुमा ब्रिज के पास ट्रैफिक के मसाइल का एसीपी ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के साथ दौरा करते हुए जायजा लिया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़र्ररा पार्टी की हिदायत पर जनाब मोहम्मद सलीम कॉरपोरेटर रियासत नगर ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए अलजुबेल कॉलोनी चंद्रान गुट्टा फलकनुमा ब्रिज की सड़क पर ट्रैफिक के मसाइल का जायजा लिया। इस सड़क पर मुसलसल ट्रैफिक जैम से स्कूल कॉलेजेस और दफातर को जाने वालों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही थी। इस इलाके में फलकनुमा रेलवे स्टेशन के अलावा कई स्कूल्स और कॉलेजेस भी वाक़ हैं, जिसकी वजह से सड़क से गुजरने वालों को दरपेश मुश्किलात को देखते हुए ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए दौरा किया गया। मुकामी अफराद ने बताया कि वहाँ एक इबादतगाह के रूबरू बेहंगाम पार्किंग की वजह से न सिर्फ मुकामी अफराद बल्कि सड़क से गुजरने वालों को मुश्किलात पेश आ रही थी। इस सिलसिले में इबादतगाह के जिम्मेदारों से भी मुशावरत की गई ताकि किसी को तकलीफ न हो सके। रुकन असेंबली बहादुरपुरा ने बताया कि चंद दिन पहले उन्होंने डीसीपी साउथ ईस्ट जोन से मुलाकात करके ट्रैफिक के मसाइल हल करने का मुतालबा किया था, जिस पर उन्होंने दोनों ही एसीपीज को रवाना किया। एसीपी ट्रैफिक चंद्र कुमार और लॉ एंड ऑर्डर के एसीपी सुधाकर के अलावा इंस्पेक्टर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक के ओहदेदारों के साथ तफसीली जायजा लिया गया। दोनों एसीपीज ने रुकन असेंबली बहादुरपुरा को तयखुन दिया कि ट्रैफिक के मसाइल हल किए जाएंगे। तेलंगाना में 14 जुलाई से नए राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि हुकूमत 14 जुलाई से नए राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तुंगा तीर्थी असेंबली हल्के में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के साथ नए राशन कार्ड्स की इजराई का आगाज करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने नलगोंडा जिले कलेक्ट्रेट में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि 13 जुलाई तक तमाम दरख्वास्तों की जाँच का काम मुकम्मल कर लिया जाए और कोई भी मुस्तहिक खानदान महरूम न रहे। उन्होंने इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब शफाफियत और करप्शन के बगैर मुकम्मल करने की हिदायत दी। हुकूमत हर मुस्तहिक खानदान को किसी भी इम्तियाज के बगैर राशन कार्ड फराहम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हर महीने में 2 मरतबा जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए राशन कार्ड्स की इजराई की तफसीलात हासिल की जाएंगी। फार्मासिटी अराजियात पर कांग्रेस कायदीन गिद्ध की तरह मंडला रहे हैं, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने इंतखाबी वादे के मुताबिक फार्मासिटी प्रोजेक्ट को मनसूख करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया और कहा कि जिस तरह मुर्दार पर गिद्ध मंडलाते हैं, इस तरह कांग्रेस के कायदीन फार्मासिटी प्रोजेक्ट के अराजियात की तरफ मंडलाने का इल्जाम आयद किया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के अलावा समाज के तमाम तबकात को भरोसा देकर धोखा दिया है, जिसकी बीआरएस पार्टी सख्त मजम्मत करती है और वादों को पूरा करने का हुकूमत से मुतालबा करती है। असेंबली इंतखाबात के दौरान रेवंत रेड्डी के अलावा दूसरे कांग्रेस के कायदीन ने फार्मासिटी प्रोजेक्ट को मनसूख करने और अराजियात दोबारा किसानों के हवाले कर देने का वादा किया था, मगर कांग्रेस की 1.5 साल दौरे हुकूमत में फार्मासिटी प्रोजेक्ट को नामंसूख किया गया है और न ही अराजियात किसानों को वापस की गई हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कांग्रेस के दूसरे कायदीन के साथ मिलकर फार्मासिटी प्रोजेक्ट के अराजियात पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मासिटी प्रोजेक्ट के लिए अराजियात देने वाले किसानों को नुकसानात की पाबजाई के लिए मकानात तामीर करने के लिए जो अराजियात मुख्तस की गई थी, इन अराजियात को गैर कानूनी तरीके से कांग्रेस कायदीन अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कांग्रेस के कायदीन किसानों को डरा धमकाते हुए मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालते हुए इन अराजियात को इनके नाम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए अराजियात देने वाले किसानों को भी लूट लिया जा रहा है। कांग्रेस कायदीन का यह रवैया मुसीका खैस है, जिसकी बीआरएस पार्टी सख्त मजम्मत करती है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग में मुश्किलात, कई परवाज़ों के रुख को मोड़ दिया गया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर खराब मौसम की वजह से हैदराबाद आने वाली कई परवाज़ों को दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया गया। पिछले 2 दिनों से शहर में मुसलसल बारिश हो रही है और गुज़िश्ता रात से बगैर रुके शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर गहरे सियाह बादल छाए होने की वजह से तैयारों की लैंडिंग के लिए मौसम साजगार नहीं रहा। सूरत हाल को देखते हुए महकमा शहरी हवाबाजी के हुक्काम ने शमशाबाद एयरपोर्ट की जानिब आने वाली परवाज़ों को दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया। अब तक 3 परवाज़ें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतारी गई हैं। इस अचानक तब्दीली पर मुसाफिरों ने नाराजगी का इजहार किया। जिन मुसाफिरों को हैदराबाद पहुंचना था, इन्हें बेंगलुरु ले जाने पर उन्होंने अमले से बहस और तकरार की। 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, महकमे मौसमियात की पेशकशी, अवाम को चौकस रहने का मशवरा। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने इस सिलसिले में खबरदार किया है कि मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश के साथ तेज़ हवाओं और गरज चमक की सूरत हाल बरकरार रह सकती है। चारशंबे को हैदराबाद, आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, भोपालपल्ली, मुलक, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, मेदक और कामारेड्डी अजला में बास मुकामात पर हल्की से शदीद बारिश हुई। जुमेरात को रियासत भर में हल्की तौसत बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है।
सुबह के दिन आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्न सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक, खम्मम, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक अजला में बारिश की तवक्को है। हफ्ते को इन अजला के अलावा नलगुंडा, सूर्यापेट, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर अजला में भी बारिश का इम्कान है। इसके पेश नज़र महकमा मौसमियात ने कई अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी मुख्तलिफ मकामात पर हल्की तो औसत और शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो मौसम से बाखबर रहें और ज़रूरत के वक्त एहतियाती इक़दाम करें, खुसूसन नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद चौकस रहें। श्रीसैलम रिजर्वायर में पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा दर्ज। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरहद पर वाक़ श्रीसैलम रिजर्वायर में पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में हो रही मौसलाधार बारिश और जोराला डैम से मुसलसल पिछले हफ्ते भर से पानी को छोड़ने के नतीजे में श्रीसैलम रिजर्वायर में पानी की सतह में इजाफा दर्ज किया गया। हुक्काम के मुताबिक आज ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जोराला से आने वाले पानी और बारिश के पानी को मिलाकर 83,224 क्यूसिक पानी श्रीसैलम रिजर्वायर में दाखिल हुआ। रिजर्वायर की मुकम्मल सतह 885 फीट है, जबकि इस वक्त पानी की सतह 875.52 फीट तक पहुंच गई है। पानी की तेजी से बढ़ते बहाव को देखते हुए हुक्काम ने श्रीसैलम के दाएं और बाएं पावर हाउस में बिजली की पैदावार शुरू कर दी है। इस वक्त तकरीबन 35,315 क्यूसिक पानी निचली सिमत में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नागार्जुना सागर रिजर्वायर की तरफ भी सैलाबी सूरत हाल जारी है। एबसेट काउंसलिंग में तकनीकी खराबी, हजारों इंजीनियरिंग उम्मीदवारों को मुश्किलात। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी टीजी एबसेट की वेब काउंसलिंग में तकनीकी खराबी की वजह से चहारशंबे को इंजीनियरिंग के हजारों उम्मीदवार मुश्किलात का शिकार हो गए। रियासत भर के मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की तस्दीक के मराकज़ पर रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट की जाँच के अमल में तकरीबन 2 घंटे रुकावट पैदा हुई, जिसकी वजह से कई तलबा को सर्वर की खराबी का सामना करना पड़ा। तकनीकी रुकावट की वजह से कई तलबा और उनके वालिदैन को खुले मैदानों में इंतजार करना पड़ा, जहाँ पर इनके लिए मुनासिब सहूलतें नहीं थी। कई मराकज़ में बारिश के दौरान भीगने की नौबत आ गई। इस सिलसिले में कैंप्स ऑफिसर डी श्रीनिवास से राब्ते की कोशिशें नाकाम रही। इसी दौरान महकमे फन्नी तालीम ने ऐलान किया है कि सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए प्रोसेसिंग फीस और स्लॉट बुकिंग 7 जुलाई तक जारी रहेंगे, जबकि सर्टिफिकेट की जांच का काम 8 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीदवार 6 से 10 जुलाई के दरमियान वेब ऑप्शंस का इंतखाब कर सकते हैं। अब तक 83,378 उम्मीदवारों ने स्लॉट्स बुक किए, जिनमें से 22,827 ने सर्टिफिकेट्स की तस्दीक के अमल में हिस्सा लिया। इस मरतबा मॉक सीट अलॉटमेंट 13 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि अबूरी सीटों का अलॉटमेंट 18 जुलाई को किया जाएगा। उम्मीदवारों को ट्यूशन फीस की अदायगी और वेबसाइट के जरिए सर्च रिपोर्टिंग 18 से 22 जुलाई के दरमियान करनी होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट tgepset.nic.in मुलाहिजा की जा सकती है। सवारी कैंसिल करने पर अब ओला उबर वसूल करेंगे 10% किराए की रकम, मसरूफ औकात में डबल किराया। हुकूमत ने ओला और उबर जैसी राइड हेलिंग खिदमत को इजाज़त दे दी है कि वो मसरूफ औकात के दौरान किरायों को बुनियादी नर्ख से 2 गुना तक बढ़ा सकती है, जबकि पहले यह हदफ सिर्फ 1.5 गुना थी। इस तरह कम मसरूफ औकात में किराया बुनियादी नर्ख के 50% से कम नहीं हो सकता। ये तब्दीलियाँ मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 का हिस्सा हैं। वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने यह भी मंजूरी दी है कि अगर कोई ड्राइवर बिला जवाब सवारी कैंसिल करता है तो उस पर किराए के 10% के बराबर जुर्माना आयद किया जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये होगा। यही उसूल मुसाफिरों पर भी लागू होगा अगर वो बगैर किसी मुनासिब वजह के सवारी कैंसिल करेंगे। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को हिदायत दी है कि वो इन नई गाइडलाइंस को इजरा की तारीख से 3 महीने के अंदर नाफिज करें। रियासतें चाहें तो इन कवायद में मज़ीद दफात भी शामिल कर सकती हैं। ऑनलाइन फ्रॉड कॉल्स और मैसेजेस की रोकथाम के लिए बैंकों को आरबीआई की अहम हिदायत। साइबर फ्रॉड पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने मुल्क की तमाम बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर टूल यानी FFRI टूल इस्तेमाल करने की हिदायत दी है, जिसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। चहारशंबे के रोज जारी करदा एक सरकारी एलामिया में ये बात कही गई। ये टूल बैंकों और मालियाती इदारों को साइबर धोखाधड़ी की पेशगी मालूमात फराहम करता है, जिससे वो चौकन्ना होकर हिफाजती इक़दाम कर सकेंगे। इस टूल के जरिए किसी भी मोबाइल नंबर को 3 ज़ुमरे जात में तकसीम किया जाता है, मिड, हाई और वेरी हाई रिस्क, ताकि फौरी तौर पर खतरनाक नंबरों को पहचाना जा सके। इन खतरनाक नंबरों की फहरिस्त इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के चक्षु प्लेटफॉर्म जैसे जराये से बैंकों और इदारों के दरमियान शेयर की जाएगी। मुल्क की तमाम शेड्यूल कमर्शियल बैंकें, छोटी मालियाती कंपनियां, पेमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को इस टूल को अपने सिस्टम से जोड़ने की हिदायत दी गई है। जब कोई सारिफ किसी भी मोबाइल नंबर से ऑनलाइन लेन देन करता है, अगर वो नंबर पहले किसी फ्रॉड से मुंसलिक हो तो ये टूल फौरी खबरदार करेगा। ये सिस्टम पहले ही कई मशहूर इदारों जैसे फोन पे, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पेटीएम और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में नाफिज हो चुका है। क्या नौजवानों की अचानक मौत की वजह कोरोना वैक्सीन है? ICMR एम्स की रिपोर्ट आई सामने। कोरोना वबा के बाद से दिल का दौरा पड़ने के मामलों में काफ़ी तेजी आई है। कोई पैदल चलते हुए तो कोई बैठे बैठे हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। मुसलसल बढ़ रहे इन मामलों को लेकर ऐसा दावा किया जाने लगा है कि कोविड वैक्सीन की वजह से ये हो रहा है। अब इस सिलसिले में ICMR और एम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है। मुल्क में ये बात तेजी से फैल रही थी कि कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद नौजवानों की मौत हो रही है, जिसके बाद वैक्सीन लेने वाले लोगों में खौफ का माहौल कायम हो रहा था। लेकिन अब इस मामले में मुल्क की 2 सबसे बड़ी मेडिकल तंजीमों
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स ने बड़ी और गहरी जांच की, जिसकी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड वैक्सीन और अचानक हो रही मौत का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। ICMR एम्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी के साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 18 से 45 साल के उन लोगों का नमूना लिया गया है जिनकी 21 अक्टूबर 2021 और 31 मार्च 2023 के दरमियान अचानक मौत हो गई थी। ICMR एम्स की रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब कर्नाटका के हौसन जिले में हो रही अमवात ने लोगों में जबरदस्त खौफ पैदा कर दिया है। यहाँ गुज़िश्ता 40 दिन के अंदर 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मरने वालों में ज्यादातर लोग या तो नौजवान थे या फिर आम उम्र के थे। इस वजह से शुबा जाहिर किया जाने लगा कि कहीं नौजवानों की मौत की वजह कोविड वैक्सीन तो नहीं है। इन्हीं दावों को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के हवाले से वजारत सेहत ने अपने एक बयान में कहा कि मुल्क में कई एजेंसियों के तवस्सुत से अचानक होने वाले अमवात के मामलों की जांच की गई है, जिनसे यह साबित हो गया है कि कोविड-19 टीकाकारी और मुल्क में अचानक होने वाली अमवात के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि नौजवानों की मौत कई दिगर वजूह से हो सकती है, जिनमें जिनियाती तर्ज जिंदगी, कोविड के बाद की पेचीदगियां वगैरह शामिल हैं। इस रिपोर्ट से पहले मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने भी कहा था कि अचानक मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। इस दौरान नड्डा ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि वैक्सीन से जोखिम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। क्या हिंद पाक कशीदगी खत्म हो गई? कई पाकिस्तानी अदाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हिंदुस्तान में फिर हुए एक्टिव। रवां साल अप्रैल महीने में पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी अदाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया था। इस कदम के बाद पाकिस्तानी अदाकारों के इंस्टा अकाउंट्स हिंदुस्तान में खुलने बंद हो गए थे, लेकिन अब कुछ अहम पाकिस्तानी अदाकारों के इंस्टा अकाउंट्स फिर से एक्टिव हो गए हैं और हिंदुस्तान में खुलने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की मौजूदगी पर जबरदस्त तनाज़ा हिंदुस्तान में जारी है। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अब भी कशीदा हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पाकिस्तानी अदाकारों के इंस्टा अकाउंट्स एक्टिव होने पर हैरानगी जाहिर की है। कुछ सोशल मीडिया सारिफिन ने तो बराह रास्त यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हिंद पाक कशीदगी खत्म हो गई है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ताल्लुक से तबसरों का सैलाब देखने को मिल रहा है। खासतौर से पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुकिन और सबा कमर जैसी हस्तियों के इंस्टा अकाउंट्स हिंदुस्तान में खुलने पर हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। इन सभी के इंस्टा अकाउंट्स पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान में बंद कर दिए गए थे। 70% मुस्लिम आबादी वाले मुल्क कजाकिस्तान में भी नकाब पर पाबंदी आयत, खवातीन नहीं छुपा पाएंगी चेहरा। कजाकिस्तान भी अब उन ममालिक में शामिल हो गया है जहां खवातीन के नकाब पहनने पर पाबंदी है, यानी अब कजाकिस्तान में भी खवातीन अपना चेहरा नहीं छुपा पाएंगी। मुल्क में खवातीन के अवामी मुकामात पर नकाब या चेहरा पूरी तरह से ढकने वाले किसी भी लिबास पर पाबंदी लगा दी गई है। इस सिलसिले में नए कानून पर कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत टोकाइफ ने गुज़िश्ता पीर को दस्तखत किया। इस फैसले पर कुछ लोगों ने इतराज़ भी जाहिर किया, लेकिन यह कानून नाफिज हो चुका है। कजाकिस्तान में नकाब पर पाबंदी इसलिए हैरत अंगेज कदम है क्योंकि वहाँ 70% आबादी मुस्लिम है और इस्लाम में खवातीन के लिए हिजाब या नकाब जरूरी है। हालांकि हुकूमत ने अपने कानून में किसी मजहब या मजहबी लिबास का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, फिर भी माना यही जा रहा है कि यह उसूल खुसूसन मजहबी लिबास को मुतासिर कर सकता है। इस कानून में कुछ छूट भी दी गई है। मसलन अगर कोई बीमार है, मौसम बहुत खराब है, कोई खेल या सकाफती प्रोग्राम है, तो ऐसे वक्त में चेहरा छुपाने की इजाजत होगी। काबिल जिक्र है कि कजाकिस्तान से पहले ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे ममालिक में भी नकाब या बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद हो चुकी है। अब कजाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक की राह पर चल पड़ा है। हुकूमत के इस फैसले पर वहाँ के मजहबी इदारों का सख्त रद्दअमल लाजमी है। हालांकि कजाकिस्तान के सदर टोकाइफ ने चेहरा छुपाने से मुताल्लिक बने नए कानून को मुल्क की रिवायती शनाख्त को फरोग देने वाला करार दिया है। उनका कहना है कि चेहरा छुपाने वाले लिबास की जगह लोग मुल्क के रिवायती लिबास पहने जो हमारी सकाफत को अच्छी तरह जाहिर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की जमहूरियत को बरकरार रखना लाजमी है, इसलिए यह कानून अहमियत का हामिल है। गौर करने वाली बात यह भी है कि साल 2023 में कजाकिस्तान हुकूमत ने स्कूलों में हिजाब और नकाब पहनने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले की कई तालिबात ने मुखालिफत भी की थी और अब तो अवामी मुकामात पर कोई भी खातून अपना चेहरा छुपाने वाला लिबास ज़ेब-ए-तन नहीं कर पाएगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।